कल हम लोग सीखे थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो रोज़ रोज़ के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कल उसमें से हम लोगों ने कुछ सीखा था। जैसे ये है, ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बात किए थे हम लोग कि मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। ये दोनों सेंटेंस को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, मैं जाने को हूँ, 40 75 58 फॉर्म रबर क्या करें। अब ऐड फैमिली कीजिए ना यहाँ से। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने बताया था आई एम टू गो। ठीक है ना, क्या आई एम टू गो। जैसे ये है, वह खाने को है या वह खाने वाला है। वह खाने को है या खाने वाला है। इसके लिए ही इज़ टू इट। ठीक है, ही इज़ टू इट। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में एक बार बताया भी था, फिर मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। उस सेंटेंस को का रूपरेखा क्या होगा इंग्लिश में, उस ढांचा को समझने के लिए हम स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1। 2 + V1 को हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 + V1, जैसे इसमें हो गया आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में M हो गया और टू गो, ये V1 2 + V1 हो गया। अब इसी में एक दूसरे तरह का सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए दूसरा टाइप सेंटेंस का है, उसमें लिखता है मैं जाने ही वाला हूँ। दूसरा टाइप सेंटेंस है कि मैं जाने ही वाला हूँ। मैं जाने ही वाला हूँ या मैं जाने को हूँ। मैं जाने को हूँ। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, मैं जाने ही वाला हूँ या मैं जाने को हूँ। दोनों सेंटेंस को अगर ध्यान से देखिए तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों में ये बात बताई जा रही है कि काम अभी शीघ्र ही शुरू होने वाला, काम अभी तुरंत शुरू होने वाला। इसमें है मैं जाने को हूँ, ये प्लान है लेकिन अभी शुरू होने वाला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अभी क्विक शुरू ही होगा। लेकिन इसमें है मैं जाने ही वाला हूँ, इसका मतलब आदमी रेडी अब तुरंत निकलेगा। तब चाहे ट्रेन खुलने ही वाली है, इसका मतलब हॉर्न बज चुका है और सिग्नल दिया जा चुका है, अब गाड़ी निकलेगी ही निकलेगी, तो उसके लिए खुलने ही वाली है हम बोलते हैं। और जब ट्रेन खुलने को है, इसका मतलब अभी उसमें थोड़ा टाइम है, 1 मिनट 2 मिनट या जो भी समय हो, लेकिन खुलने ही वाली है, इसका मतलब कि तुरंत अब खुलेगी, अब चलने ही वाली है। तो ये उसी तरह के सेंटेंसेज है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए फिर उसमें सब्जेक्ट आप डालेंगे आई एम और इसमें अबाउट जुड़ जाता है। इसमें मतलब जो काम अभी तुरंत होने वाला है उसमें इस तरह के ऊपर वाले सेंटेंस में बस अबाउट जुड़ जाएगा। जैसे आई एम अबाउट टू गो,
ये दोनों के लिए एक ही सेंटेंस होगा। मैं जाने ही वाला हूँ चाहे मैं जाने जाने को हूँ। जैसे ट्रेन खुलने खुलने को है, हम लोग चिल्लाते हैं कहाँ है जी, जल्दी आओ, ट्रेन खुलने खुलने को है। तो इस परिस्थिति में इसका मतलब कि अब हॉर्न बज चुकी है, ट्रेन निकलेगी ही निकलेगी, तुरंत निकलेगी, तुरंत खुलेगी। तो मैं जाने जाने को हूँ चाहे ट्रेन खुलने खुलने को है। इस तरह से हम लोग ये सेंटेंस बना सकते हैं कि ट्रेन खुलने ही वाली है, या ट्रेन क्या खुलने को है। खुलने को है का मतलब समझ में आ रहा है ना। खुलने को है मतलब खुलने ही वाली है, अभी तुरंत होने वाला है। तो बस ऐसे सेंटेंस में जो ऊपर वाला सेंटेंस आपने देखा, उसमें बस एम के बाद अबाउट लगा देना है। तो इसको हम लोग करेंगे द ट्रेन इज, ट्रेन के साथ एक्सिलरी वर्ब के रूप में इज लगेगा। तो द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। दोनों सेंटेंस में बस फ़र्क ये है, दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि फ़र्क क्या है। इसमें है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव चाहे 2 + V1, और इसमें है सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो बोलना चाहिए ना, नहीं दिख रहा है। जैसे नीचे वाला सेंटेंस नहीं दिख रहा था, हम लोग ऊपर इसको कर देते हैं। जैसे ये ट्रेन खुलने ही वाली है, जो नीचे लिखा हुआ है चाहे खुलने को है, इसका ट्रांसलेशन मैं ऊपर कर देता। ये है द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। दोनों सेंटेंसेस में जैसे ट्रेन खुलने को है, अगर होता ट्रेन खुलने को है चाहे खुलने वाली है, तो द ट्रेन इज टू स्टार्ट, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। और खुलने ही वाली है तो उसमें एक अबाउट लग जाएगा, अबाउट टू स्टार्ट। इसका मतलब अभी क्विक खुलेगी, अभी शीघ्र ही खुलेगी, इसलिए ये अबाउट लगा। इसके स्ट्रक्चर में और पहले वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा का अंतर है, बस इसमें एक अबाउट जुड़ गया। तो आप ऐसे कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस आप एक्सिलरी वर्ब डाल दीजिए, एक्सिलरी वर्ब प्लस अबाउट प्लस 2 + V1। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें काम अभी तुरंत होने वाला है, उसमें अबाउट डाल करके हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने सीखा। पहले वाला स्ट्रक्चर जो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब और प्लस 2 + V1, उसमें भी काम होने वाला है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, होने वाला है, लेकिन कुछ समय लगेगा। लेकिन जहाँ अबाउट लगेगा वहाँ अभी अति शीघ्र होने ही वाला है, इसलिए उसमें हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने देखा, और इससे रिलेटेड आप ज़रूर 10 सेंटेंस बना करके देखिए और बिल्कुल बात समझ में आएगी। फिर अगले क्लिप में अगला स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे।